गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 की छात्राओं, आपका आज के इस लेक्चर में स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर 3 से कुछ नोट्स अभी किए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बजट रेखा। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, और किसी भी उपभोक्ता के व्यवहार में बजट रेखा की धारणा बहुत महत्वपूर्ण धारणा है। बच्चों, बजट का अर्थ होता है उपभोक्ता की एक निश्चित आय जिसे वह विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है, और वह अपनी दी हुई आय से सभी वस्तुओं की एक सीमित मात्रा ही खरीद सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि बाजार में केवल 2 वस्तुएं हैं तो एक उपभोक्ता उन दोनों वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा को ही खरीद सकता है। अर्थात यदि वह किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है तो उसको दूसरी वस्तु की कम मात्रा खरीदनी पड़ेगी, या फिर वह अपनी सारी आय को एक वस्तु पर खर्च कर देता है तो दूसरी वस्तु पर उसका खर्च शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए बच्चों इस परिभाषा को देखते हैं। बजट रेखा क्या है? इसको कीमत रेखा भी कहते हैं। बच्चों, बजट रेखा वह रेखा है जो 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। अर्थात 2 वस्तुएं हैं। अध्ययन के तौर पर हमें 2 वस्तुएं दी गई हैं, जैसे सेब और संतरे, और उनकी निश्चित कीमत है। सेब की कीमत है प्रति इकाई 2 रुपये और संतरे की कीमत है प्रति इकाई 1 रुपया, और उपभोक्ता की निश्चित आय दी हुई है। मान लीजिए बच्चों, उसकी निश्चित आय है 60 रुपये। यदि वह अपनी सारी आय को संतरे पर खर्च करता है और सेब की कोई इकाई नहीं खरीदता है तो वह प्रति इकाई 1 रुपये की दर पर 60 संतरे खरीद सकता है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वह सेब की 10 इकाइयाँ खरीदेगा तो उसकी 20 रुपये खर्च होंगे, और उसके पास जो 40 रुपये बचेंगे उससे वह 40 संतरे खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी निश्चित आय क्या है? 60 रुपये। फिर बच्चों, यदि उसके पास सेब की ज़रूरत अधिक है तो उससे 20 सेब की मात्रा खरीदता है तो 20 दूनी 40 रुपये उसको सेब पर खर्च हो जाते हैं, और बचे हुए 20 रुपये से वह 20 संतरे ही खरीद पाएगा। और बच्चों, यदि वह सारी 30 संतरे खरीदता है 30 सेब खरीदता है तो अपनी सारी आय को सेब पर खर्च कर देगा, और उसके पास संतरे खरीदने के लिए 0 रुपये बचेंगे। अर्थात वह 2 वस्तुओं के ये विभिन्न संयोग खरीद सकता है। अगर वो 0 सेब खरीदता है तो 60 संतरे, 10 सेब खरीदता है तो 40 संतरे, 20 सेब खरीदता है तो 20 संतरे, 30 सेब 0 संतरे। क्यों? क्योंकि उसकी एक निश्चित आय है जिसे वह विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि कीमत रेखा 2 वस्तुओं के कीमत अनुपात को प्रकट करती है। जैसे कि एक वस्तु है सेब और दूसरी है संतरा, तो दोनों का अनुपात हो जाएगा 2:1, क्योंकि सेब की कीमत है 2 रुपये और संतरे की कीमत है 1 रुपया। और अभी हमारी जो तालिका के सभी संयोगों को हम रेखा चित्र पर प्रकट करना चाहें तो देखिए बच्चों, दोनों वस्तुओं को 2 अलग अलग एक्सिस पर आप प्लॉट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर आपने सेब को प्लॉट किया और वाई एक्सिस पर संतरे को। तो बच्चों, सेब की मात्राएं आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट की और संतरे की मात्रा को आपने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है। यदि वह सेब की 0 इकाई खरीदता है तो संतरे की 60 इकाइयाँ हैं। सेब की 10 इकाइयाँ खरीदता है तो संतरे की 40 इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार सेब की 20 इकाइयाँ, संतरे की भी 20 इकाइयाँ, और सेब की 30 इकाइयाँ तो संतरे की 0 इकाइयाँ। तो बच्चों, ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए, जैसे कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, ये कॉम्बिनेशन सी, अलग अलग संयोग हैं ये आपके सामने। तो ये चारों संयोग हैं जो वह अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। अर्थात इन सभी संयोगों को मिलाने वाली जो रेखा है ये बच्चों बजट रेखा कहलाती है, अर्थात इसे कीमत रेखा भी कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको परिभाषित करना चाहूँगा। कीमत रेखा वह रेखा है जो 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है
जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी निर्धारित आय तथा दो वस्तुओं की निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। इस प्रकार यदि कोई भी संयोग है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है या यहाँ पर एक कोई बिंदु है, तो वह अपनी निर्धारित आय से उन सभी संयोगों को खरीद सकता है। इस रेखा पर जो भी संयोग हैं उन्हें वह अपनी निर्धारित आय से खरीद सकता है। तो बच्चों ये दो वस्तुओं के उन अधिकतम संयोगों को प्रकट करती है जिसे एक उपभोक्ता, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता का व्यवहार, जिसे एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है। तो दो ही शर्तें होनी चाहिए इसमें बजट रेखा की। एक तो उपभोक्ता की एक आय दी हुई है तथा दोनों वस्तुओं की निर्धारित कीमत दी हुई है। तो बच्चों अब हम सीखते हैं इसी चरण में जो अगला पॉइंट हमारा प्राप्य संयोग। कोई भी संयोग यदि बजट रेखा पर है तो उपभोक्ता अपनी निर्धारित आय से उसको खरीद सकता है। अगर मान लीजिए वो बिंदु ये ले लीजिए आप बी डैश, ये बी डैश एक बिंदु है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 30 इकाइयाँ संतरे, और तो पे उसकी कितनी आय खर्च हो जाएगी। संतरे की कीमत 1 रुपया है तो 30 रुपये खर्च हो जाएगी। तो बचेंगे उसके पास 30 रुपये, बचेंगे उसके पास 30 रुपये, और 30 रुपये से वह कितने संतरे खरीद पाएगा बच्चों? 30 रुपये से वह 15 सेब खरीद पाएगा। तो हम देखते हैं कि कोई भी संयोग जो उस बजट रेखा पर है या उसके बाईं तरफ है, मान लीजिए एक बिंदु ई है ये, तो ये सभी संयोग प्राप्य संयोग हैं जिसको वह अपनी निर्धारित आय से प्राप्त कर सकता है। तो प्राप्य संयोग वे संयोग होते हैं जिन्हें उपभोक्ता अपनी निर्धारित आय के द्वारा प्राप्त कर सकता है। फिर बच्चों एक बिंदु F ले लीजिए आप इससे बाहर। अब ये जो संयोग है इसको वह अपनी निर्धारित आय से प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये क्या कहलाएगा? अप्राप्य संयोग। अप्राप्य संयोग वो संयोग हैं जिन्हें उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से नहीं प्राप्त कर सकता, और बच्चों प्राप्य संयोग को वह अपनी निश्चित आय से प्राप्त कर सकता है। दिस इज अटेनेबल कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको हम सभी ने अपने नोट्स के रूप में तैयार करना है, इसको पढ़ना है, याद करना है। तो आज के टॉपिक्स में आज हम सीखेंगे बजट रेखा अर्थात कीमत रेखा की धारणा। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो बच्चे अपने ग्रुप के माध्यम से अपने डाउट क्लियर करें और आज इस नोट्स को प्रिपेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।